सबसे पहले आपको मैं कुछ केस स्टडीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको एक नया विजन मिले कि यार बैक एंड के ऊपर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। ऊपर से तो ऐसे लग रहा था और अंदर देखा तो कुछ और ही निकल आया बंदे का। प्रोफेशनली जब आप क्लाइंट को अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में इस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए क्या टूल्स चाहिए आपको। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ये कहता है कि अच्छा टीचर या अच्छा गुरु वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को और अपने शिष्य को सदा सदा के लिए आज़ाद कर देता है, उसको कभी बांधता नहीं। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। गुड मॉर्निंग। I can really feel the difference. I can really feel the difference now, है ना। पहले दिन का एनर्जी और अब के दिन का एनर्जी में देखो कितना अंतर है। So I hope everybody is enjoying. Yes sir, very much. Great. हर मुलाकात का अंजाम आखिर जुदाई क्यों है। तो मैं एक शेर ही सुना देता हूं पहले, है ना। आपको लगता है कि शायद मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान होके बुलाओ मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं, तो फिर आ जाऊंगा। ऐसी क्या बात है, कभी भी। और मैंने पहले ही बोला था कि आपने मेरा हाथ नहीं थामा, मैंने आपका हाथ थामा है। यस, तो उसमें बिछड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है यार। आइए ना, मैं तो कह रहा हूँ यार, आई विल बी वेरी हैप्पी if many of you can come and join me in Vastu in Delhi. I can tell you that is going to be the altogether a new experience. As I always said that my first love, my first ishq is Vastu. So when I will teach you Vastu, the new horizons, the new dimensions, the new perspective towards the life, you will see. आप आइए, सीखिए। मैं आपको बोलता हूँ वो 3 दिन आपकी ज़िंदगी के one of the best days होंगे। And I always say when you mix numerology and you mix Vastu, if you add both the things together, your prosperity, your happiness will be much faster. नई dimensions खुलेंगे। आपको लगेगा कि कहाँ डेट ऑफ बर्थ के हम लोग अपनी जो है प्रॉब्लम्स डेट ऑफ बर्थ में ढूंढ रहे थे और पता चले चाबी खोई नहीं थी, इधर चाबी कहीं और खोई हुई थी। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा यार मेरा डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है, वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ, सो माई डिपेंडेंस ऑन वास्तु इज मच मोर. So you can take lot of success. You can draw lot of success from the वास्तु also. हाँ जी सर, शुरू किया जाए? स्टोरी के साथ ही शुरू किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट? स्टोरी के साथ शुरू किया जाए. मैं क्या सोचता हूँ कौन सी स्टोरी सुनाऊँ, कौन सी स्टोरी सुनाऊँ. बहुत सी स्टोरीज होती हैं मेरे पास. कुछ स्टोरीज ऐसी हैं विच आई कीप ऑन रिपीटिंग ऑन एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो दो स्टोरीज आर वेरी पावरफुल. तो उन्हीं में से एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ जो मैंने बहुत बार
अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुनाई है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग, ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, राइट, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होते थे, ट्रेन्स भी नहीं होती थी, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? कैमल्स के ऊपर, ऊँटों के ऊपर ट्रैवल किया करते थे। तो ऐसे लोग ऊँटों के ऊपर ट्रैवल करते थे, तो एक 100 लोग, 100 लोगों का एक कारवां था जो एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते थे। 100 के 100 लोग इकट्ठे ट्रैवल करते थे ऑन द कैमल्स। तो कई शहर में जब गए तो एक रात को वो रास्ता भटक गए, रात के 12-1 बज गए होंगे। ऑल वर सो टायर्ड, बहुत ही टायर्ड थे सब लोग। उनको लगा यार आज तो मुसीबत हो गई, कैसे सोएं, कहाँ सोएं, कोई ठौर, कोई ठिकाना ही नहीं है। ऊँट भी थक गए हैं, ये भी रेस्ट चाहते हैं। तो उन्हें दूर कहीं एक छोटा सा लालटेन नजर आया, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि यार लगता है जहाँ लालटेन है इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई घर सराय होगा। तो सब लोग बहुत ही खुश हुए और फटाफट उस दिशा के अंदर भागना शुरू किए। तो जब वहाँ गए तो दे बिकम सो हैप्पी। वो एक बहुत बड़ा सराय था, सराय, यू अंडरस्टैंड, रहने का एक बहुत बड़ा शेल्टर था। तो जब वहाँ गए तो एक चौकीदार था, तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे हम लोग रास्ता भटक गए हैं, तो प्लीज़ हम एक रात रुकना चाहते हैं, 100 लोग। तो उसने बोला जी यस आप रुकिए, 100 कमरे अवेलेबल हैं। तो 100 के 100 लोग फटाफट गए, अपना ऊँट को बाहर बैकयार्ड में खूंटी के साथ बांधा और सोने चले गए। अनफॉर्चुनेटली उनमें से जो एक सज्जन थे, उनके हाथ से कहीं ना कहीं ऊँट की रस्सी और खूंटी ये खो गई, छूट गई होगी कहीं रास्ते में, नहीं पता चला होगा। तो वो बड़े परेशान हुए कि यार मैं ऊँट को बांधूं कैसे, मेरे पास रस्सी नहीं है, मेरे पास खूंटी नहीं है, तो मैं इसको बांधूं कैसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि सुबह मैं जब आऊं तो ये मिले ही ना, हो सकता ऊँट कहीं चला जाए। तो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने जो चौकीदार था वहाँ का उसको बोला कि भाई साहब मेरी रस्सी और ये खूंटी खो गई है, तो प्लीज़ मेरे को एक रस्सी और खूंटी दे दीजिए। तो चौकीदार ने बोला सर रस्सी और खूंटी तो मेरे पास नहीं है। तो बोला क्या करें फिर? तो बोला देखिए कहीं इंतज़ाम हो जाए। तो वो नहीं मिलेगी, तो वो जाने लगा बंदा। चौकीदार ने उसको बोला कि मैं तेरे को एक आइडिया देता हूँ, तेरा ऊँट जो है बंध भी जाएगा और बैठ भी जाएगा। तो बताइए 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 कैसे? तो उसने बोला जाओ इसको रस्सी से और खूंटी से पीछे जाके बांध दो। उसने बोला पागल आदमी, मैंने अभी तो बोला तेरे को रस्सी और ऊँट जो खूंटी है वो मेरे पास नहीं है, और तेरे पास भी नहीं है, जब है ही नहीं तो कैसे बांध दूँ? तो उसने बोला आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप यूज़ कीजिए। बोला बताओ। उसने बोला तो पीछे जा, एक्टिंग करना रस्सी की और खूंटी की। बोला कैसे? तो बोला पीछे बैक यार्ड में जहाँ सारे ऊँट बंधे होंगे रस्सी के साथ खूंटी के साथ, तो इसको वहाँ ले जाना और एक्टिंग करना। कैसे? आप पीछे से ऐसे एक्टिंग करना खूंटी निकालने की, ऐसे, और ऊँट को देखना चाहिए, और उसको ज़मीन में तो ऐसे ऊपर से गाड़ना और आवाज़ करना टक टक टक, जबकि है नहीं हाथ में। फिर पीछे से ऐसे तू रस्सी निकालना और उसके गले में डाल के 4-5 बार ऐसे घुमा के खूंटी के साथ ऐसे नोट बांध देना, देख बैठ जाएगा। तो बोला तू पागल आदमी है क्या? ना रस्सी ना खूंटी, और ऐसे मैं बांधूंगा तो बैठ जाएगा। बोला ट्राई कर, तो मरता क्या ना करता। तो गया, ऊँट को ले गया साथ में, तो उसने वही किया, पीछे से ऐसे खूंटी निकाली जो है ही नहीं कहीं पर, जमीन के अंदर लगाई और ऊपर से आवाज करी टक टक टक, और ऊँट देख रहा है। फिर उसने ऐसे हाथ हिलाया और रस्सी निकाली जो कि कहीं, उसने खूंटी के साथ रस्सी को नॉट बांधा और उसके गले में रस्सी बांध के ऐसे 4-5 बार घुमाई और उसको बोला, वो सच में बैठ गया। तो बड़ा हैरान हुआ, बहुत ही हैरान हुआ, यार ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। सो गया जाके। अगले दिन जब सब लोग अपने अपने ऊँट की रस्सियाँ और खूंटी खोली तो सब लोग चले गए, और इसने भी अपने ऊँट को बोला उठ उठ, वो उठे ही ना, उठे ही ना। उसको इसने खूब मारा उसके साथ, तो वो उठे ही ना, मारा उसको। तो बड़ा परेशान हुआ, बोला यार ये कुछ काला जादू है, ये चौकीदार ने कोई काला जादू कर दिया। तो गया चौकीदार के पास, बोला भाई साहब आपने कोई काला जादू कर दिया क्या? वो तो उठ ही नहीं रहा। बोला उसकी खूंटी और रस्सी खोल दी। बोले यार बांधी ही नहीं थी ही नहीं तो कैसे खोल दूं? बोला जैसे रात को बांधी थी तो वैसे ही जाके अगले दिन खोल, मरता क्या ना करता। उसने फिर ऊँट के सामने जाके खूंटी को ऐसे निकाला, टक
आवाज करी, नॉट खोला, ऊंट के गले में जाके उल्टा घुमाया 5 बार, राइट, और रस्सी को ऐसे पीछे रख लिया और ऊंट को बोला, ऊंट उठ के खड़ा हो गया और चल पड़े। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके जहन में, आपके दिमाग में भी ऐसी खूंटियां हैं, ऐसी रस्सियां हैं जो आपने स्वयं बांध रखी हैं, जो कहीं है नहीं। तो मैं चाहता हूं 4 दिन में वो रस्सियां, वो खूंटियां सारी निकल जाएं और आप एक नई यात्रा के ऊपर जा पाएं, क्योंकि वही रस्सियां, वही खूंटियां मेरी खुल गई थी। दीज आर ऑल इमेजिनरी, ऑल इमेजिनरी। आदमी के पास, मैं सच में कहता हूं, अगर आप ध्यान से देखें ना, ध्यान से कभी देखिएगा, ऐसे बहुत से वहम, बहुत से डर जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं पर, बट फिर भी आप उनको लेके साथ साथ चलते रहते हैं, और वो रस्सी और खूंटियां इतनी ज़बरदस्त बंधी हुई हैं कि आप 1 मिनट में उसको खोल सकते हैं, जो कहीं है नहीं सबसे पहले तो, राइट। बहुत सी ऐसी रस्सी खूंटियां हैं। बहुत से लोगों को लगता है यार ये मैं काम करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे वो है ही नहीं कहीं ऐसा। ऐसे बहुत से वहम, बहुत से डर हैं यार जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। कभी सोचिएगा इस बात को। मैंने वो रस्सियां, मैंने वो खूंटियां 5 साल पहले खोल दी थी और बिल्कुल आज़ाद हो गया था। और मेरा स्पिरिचुअल मास्टर की ये स्टोरी है जो मेरे को इसने सुनाई, और वो ये भी कहता है कि कोई भी रस्सी और कोई भी खूंटी खराब ही है, किसी भी रंग की हो तो भी खराब है। इवन मेरी भी खूंटी और रस्सी के साथ आप मत बंधिएगा। हो सकता है 100 रस्सियां खूंटियां तोड़ने के बाद आप मेरी रस्सी और मेरी खूंटी के साथ बन जाए, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ये कहता है कि अच्छा टीचर या अच्छा गुरु वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स को और अपने शिष्य को सदा सदा के लिए आज़ाद कर देता है, उसको कभी बांधता नहीं है। दैट इज द फिलॉसफी। डे 4 के अंदर हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, केस स्टडीज होगी। सबसे पहले आपको मैं कुछ केस स्टडीज दिखाता हूं, जिससे आपको एक नया विजन मिले कि यार बैक एंड के ऊपर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। ऊपर से तो ऐसे लग रहा था और अंदर देखा तो कुछ और ही निकल आया बंदे का। करेक्ट, कुछ केस स्टडीज। देन हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। प्रोफेशनली जब आप क्लाइंट को अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितनी देर बोलना है, राइट। तो सारा आपको मैं सिस्टम बताऊंगा कि प्रोफेशनली अपने आप को कैसे आप प्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे। और 5 स्टेप एनालिसिस होता है। वो 5 स्टेप एनालिसिस बताऊंगा गरिमा, कि आप जब क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो जब 25,000 रुपये फीस ले रहे हैं आप, या 5,000 रुपये फीस ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू उसको 5,000 की नहीं लगनी चाहिए, 10,000 की वैल्यू लगनी चाहिए। वो किसी रामलाल और श्यामलाल एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहा 500 रुपये वाले के पास, वो एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहा है जो 5,000 रुपया फीस ले रहा है या 10,000 रुपया फीस ले रहा है। तो उसकी एक प्रेजेंटेशन भी तो वैसी होनी चाहिए ना। तो आपको बताऊंगा उसकी प्रेजेंटेशन उस लेवल की कैसे बनेगी, राइट। देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, मार्केटिंग प्लान टू स्टैब्लिश एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। आप ऐसे सीरियसली बताना, जबरदस्ती मत हाथ खड़े करना यार, जस्ट टू प्लीज योर सेल्फ और प्लीज मी, डोंट डू दैट। आप में से कितने लोग हैं सीरियसली जो इसको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, सीरियसली एकदम? परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए क्या टूल्स चाहिए आपको, राइट, कैसे आप उन टूल्स को यूज करेंगे, ओके, और कैसे मार्केट में आप अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। करेक्ट। 6 महीने का प्लान होगा कि यहां आज 0 पे हैं और 6 महीने में ये आपको 5, 7, 10 चीजें करनी है डिसिप्लिन के साथ। अगर आप करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको कि 7वें महीने से या 6ठे महीने से या 5वें महीने से इवन आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपको आपके बैंक में आनी चालू हो जाएगी। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ 1 लाख, इट इज ए मैटर ऑफ द सेल्फ एस्टीम, ठीक है, कॉन्फिडेंस, राइट। अब देखो कि बाजार से आप जाके 50 रुपए किलो का अमरूद खाते हैं तो आपको मज़ा नहीं आता। आपकी छत पे आपने एक बीज लगाया हो, है ना, और उसमें अमरूद लगे और उसको खाने का जो आनंद है वो 50 रुपए किलो में नहीं आएगा आपको। करेक्ट। मे बी योर इनकम इज ऑलरेडी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बट यू विल नेवर relish दैट। बट इससे अगर 1 लाख रुपए की इनकम आएगी ना तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बड़ा हो जाएगा यार। और ये 1 लाख रुपए से कब 2 लाख होंगे,
5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा और मुझे भी नहीं पता चला था। तो मैं आपको वो प्लान भी दिखाने वाला हूँ, करेक्ट। देन व्हाट शुड बी योर फीस स्ट्रक्चर। कोलकाता में अगर आप हैं तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। नाउ देयर आर टियर 1 cities, देयर आर टियर 2 cities, देयर आर टियर 3 cities. Kolkata comes into the tier 1 city. There are so many people sitting here, they are not from the tier 1. Like Siliguri is not a tier 1 city. It's a tier 2 or tier 3 highway. तो अगर आप tier 2 में है तो प्राइस स्ट्रक्चर क्या है आपका, फीस स्ट्रक्चर क्या है। tier 3 में है तो आपका क्या फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, करेक्ट। नाउ ये देखिए बर्थ चार्ट, क्या जबरदस्त है। ये रियल डेट ऑफ बर्थ है, 4-5-6, 2-5-8 और 9-5-1। इससे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ कुछ हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती सर, सारे राजयोग हैं। तो मेरे को तो लगा बंदा कोई मर्सिडीज, BMW, फरारी शरारी पे आया होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर लगता है मर्सिडीज पे आए होंगे। कह रहा सर स्कूटर पे आया हूँ। क्या स्कूटर पे आए? मैंने कहा आप तो बड़े राजयोग हैं। कह रहा सर आज तक तो राजयोग क्या, ना राज ना योग, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला इतना बढ़िया डेट ऑफ बर्थ। अब आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने भी उसको यही बोला। मैंने कहा भाई साहब आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत होगा। कह रहा सर ये वाला डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो पेपर वाला है, सर्टिफिकेट वाला। तो मैंने ओरिजिनल बता। ओरिजिनल बिल्कुल ऐसे नंग मलंग, ड्राइवर 4, कंडक्टर 8, कोई 4-5-6 कुछ नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब आपको देखना चाहिए कि बंदे का जो डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल ही नहीं, राइट। तो कल भी किसी ने पूछा था कि क्या हमें ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ देखना है या अपना सर्टिफिकेट वाला। आई सेड सर्टिफिकेट वाला नहीं देखना है, जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कंसीडर करना है। Sir, I am from Bhubaneswar. जी सर, My prime business is real estate. करेक्ट। So, can I do this numerology or व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अ डाउट? is it not matching, sir? My Matching? profession is not matching. आई वॉज इन सेल्स, आई वॉज इन मार्केटिंग, राइट। और मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, वो भी पंडिताई वाला। आई डिड इट। बिल्कुल कर सकते हैं सर। Okay, sir. Thank you. सर क्वेश्चन है कि कंपनी एंड पर्सन, ठीक है। कंपनी का अगर एक बंदे है, उसकी चार्ट के हिसाब से, ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से बिजनेस उसने चूज़ करा है, ठीक है। कंपनी के नाम के हिसाब से वो ठीक नहीं है। कंपनी का दोबारा से रीफ्रेश कीजिएगा, मेरे को सवाल उतना नहीं समझ आया। हाँ, वो लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल माई इज़ 3 and 1, ठीक है। माई इज़ 3 and 1 एंड माई कंपनी ड्राइवर कंडक्टर जैसे बोला कि इट इज़ 4 और 8। कंपनी का ड्राइवर कनेक्टर, हाँ, कंपनी वो लेना ही नहीं है सर। नहीं है, हाँ, वो आपने बोला था, ठीक है। अब नाउ अगर 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो दोनों पार्टनर और तीनों पार्टनर के अगर वो ड्राइवर कंडक्टर एक दूसरे से मैच अगर नहीं कर रहे हो, ठीक है। किसी को ग्रीन फेवर करेगा, ग्रीन सबको फेवर कर रहा है, किसी को वाइट फेवर करेगा, किसी को रेड फेवर करेगा, ऐसे करके कलर्स कौन से चूज़ करने होंगे, प्रोडक्ट्स कौन से चूज़ करने होंगे, ठीक है। इसको फिर कैसे हैंडल करना है? आस्क योर क्वेश्चन वेरी वाइजली, बिकॉज ये प्राइज विनिंग क्वेश्चंस इसी में से सिलेक्ट होने हैं अभी। सो आस्क योर क्वेश्चंस वेरी वाइजली। गुड क्वेश्चन सर। मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज कीजिए एक कंपनी में 4 पार्टनर हैं। आपने 3 बोले, मैं 4 ले लेता हूँ और ज़्यादा आगे। अब चारों पार्टनर में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चारों में आपस में कंपैटिबिलिटी आए। इट इज़ ऑलमोस्ट आस्किंग टू मच, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जब चारों पार्टनर की हमें मैचिंग नहीं लग रही तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के केस तकरीबन हर महीने आते ही हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदे इसके साथ ठीक नहीं, ये बंदा उसके साथ ठीक नहीं। उस केस के अंदर द बेस्ट गाइडलाइन विच आई गिव कि चारों बंदों में जो उनके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, उनके जो कंपनी के अंदर रोल्स हैं, वो अकॉर्डिंगली मैनेज किए जाए। क्योंकि कोई सेल्स में अच्छा है, मैं बोलूँगा आप सेल्स में जाइए। आपका HR अच्छा है, आप HR देखिए। आपका फाइनेंस अच्छा है तो आप फाइनेंस देखिए। आप मशीनरी देखते हैं तो आप मशीनरी देखिए। सो अकॉर्डिंगली अगर उनके रोल उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जॉब के अंदर उनके फिट कर दिए जाते हैं तो एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड सर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके सर, मेरा बेटी का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर भी 9 है, तो क्लियर वो लीगल साइड में है, ठीक है क्या?
9 ड्राइवर भी 9, कंडक्टर भी 9, हाँ। और वो लीगल साइड पे मतलब लीगल कंसल्टेंट है। हाँ, लीगल कंसल्टेंट। पूरा डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर उनका बेटा 9/12/1995। आई विल नॉट से इट्स परफेक्ट बट इट इज ओके। ओके। लीगल साइड के लिए नंबर 4 एंड नंबर 8 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट द सेकेंडरी नंबर्स कैन बी 9, but the only silver lining is number 5. That is why I say it is okay or good but not great. सर आपने सिग्नेचर जब किए हैं उसके नीचे एक लाइन बड़ा है, जी जी, तो 2-3 लेटर है जो वो क्रॉस कर जाते हैं। नहीं करना सर, वो नहीं करना है, वो लाइन के को टच ही नहीं करना है। राइट।